सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब जो हमारे भारत ने दिया है। हमारे भारत पर पूरे देश को गर्व है और हम सब अपने भारत पर गर्व करते हैं। ऐसा महान भारत जो वादा करता है उस वादे को पूर्ण रूप से निभाता भी है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो इलेक्शन का हो या फिर किसी महिलाओं का हो या पहलगाम में हुई घटना का हो। जो भी वादा जिससे किया है उस वादे को देर भली लेकिन पूरा जरूर किया है। तो उस भारत को हम लोग सभी विश्व के सभी लोग नमन करते हैं, सभी लोग नमस्कार करते हैं। लेकिन आज जो हुआ कल रात, यानी कि कल रात को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारे भारत ने, पूरा देश देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है और सभी पाकिस्तानियों के मुंह पर जो तमाचा पड़ा है वो वाकई में सोच सोच कर वो बौखलाए हुए हैं। और फिर क्या किया उन्होंने कि जब उनसे कुछ नहीं बना तो अमृतसर पर हमला बोलने के लिए पहुंच गए। और अमृतसर पर हमला बोलने के लिए जब पहुंचे तो वहां पर हमारे भारत के चारों तरफ से जिस तरीके से सैनिकों ने उनको घेरा, जैसे आजकल वो फ्री फायर चलता है तो फ्री फायर स्टाइल में उनको ऐसे घेर कर और बीच में उनका पाकिस्तान का जहाज, वहीं पे हमारी पूरी सेना उनको घेर कर ऐसा मारा, ऐसा सबक सिखाया कि वाकई में वो दुम दमा के भाग निकले। उसके बाद फिर उन्होंने जो अपनी करतूतें जो बाकी रह गई थी वो जो की, तो उन करतूतों का कि अब भी वो हमला करने से पीछे नहीं हट रहे। तो एक एक बम जो उन्होंने फेंका कि अब भारत को हम पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर देंगे, तो उनका जवाब उन्होंने आसमान पे ही दिया। यानी इस तरीके से उनके जो हमले किए उसका पूरी बखूबी से जिस तरीके से हमला करा, इस ऐसा जवाब दिया, वो वाकई में वो बौखलाए हुए हैं। यानी भारत की तैयारी इस तरीके से जारी है कि कांपने लगा है अब पूरी तरीके से पाकिस्तान। तो पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई से जो बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, पागल हो गया है और पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। ऐसी हरकतों को देखकर पूरा देश जो है वो चौकन्ना हो चुका है कि अब पाकिस्तान जिस तरीके से पागल हो गया है तो ऐसी पागलपंती की हरकतें वो किस हद तक जा सकता है और क्या कर सकता है। उसकी तरह पूरे भारत को हमारे यहाँ के जो गृह मंत्रालय है उनने पहले ही अलर्ट कर रखा है। बच्चा हमारे यहाँ का अलर्ट है कि अगर कोई समस्या आती है तो उससे कैसे निपटना है। वहीं पे भारत ने जब सिंधु जल संधि को निलंबित करा था, उसको इनकार कर दिया था और निलंबित करने का जो फैसला किया था, उसके बाद से ही पाकिस्तानी सेना ने सीमा पार गोला बारूद शुरू कर दी। तो गोलाबारी जब उन्होंने पहले से शुरू करी तब बाद में हमने वार करना शुरू किया। यानी पहले तो हम मरते हैं, बाद में हम मारते हैं। पहले तो हम गोलियां खाई, यानी कि पहले आपने अटैक किया उसके बाद में हमने जवाब दिया। यानी कि पहले हम शांत बैठे थे, लेकिन जब आपने हमारे ऊपर अटैक किया पहलगाम में तब हमने उसका जवाब दिया सिर्फ आतंकियों को। लेकिन अब वहां की सेना उन आतंकियों का साथ दे रही है और इस तरीके से हमारे इलाकों में, हमारे यहाँ जो जम्मू कश्मीर का वो इलाका या अमृतसर का इलाका या पूंछ का इलाका, वहां पे जो इस तरीके से अटैक करे तो अब उनका भी जवाब उनके ही उसमें दिया जाएगा, उनके ही जवाब। उसके बाद पानी पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है और वहीं जो चीफ आर्मी आसिफ मुनीर थे जो इतना बोल रहे थे, अब तो वो भी अरेस्ट कर लिए गए हैं। तो अब क्या पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी थी वो पूरी तरीके से टूट गई है? अब क्या पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई है? उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो तैयार करके रखा था, क्या अब वो टूटने के कगार पे आ चुका है? तो वहीं पे अब जो इस तरीके के पाकिस्तानी सेना ने जो सीमा पर गोलाबारी शुरू की है, अब वह सीमावर्ती इलाकों से में ड्रोन से और मिसाइलों से जो अटैक कर रहा है और उनकी पूरी जवाबदेही पूरा भारत की सेना पूरी हिम्मत के साथ दे रही। वहीं भारत ने आसमान से ही सारी मिसाइलों को
तबाह कर दिया कि जमीन तक आने ही नहीं दिया। ऐसी हमारी सेना है, भारत की सेना। जवाबी हमले में पाकिस्तान को जो बड़ा नुकसान हुआ है, उससे अब वो जो बौखलाए हुए हैं, उसमें अब कई ऐसी कंपनियां हैं, चाहे वो अमूल दूध की कंपनियां हो, चाहे वो और कंपनियां हो, वो पाकिस्तान के इस तरीके के स्टिकर लगाकर उसका मजा ले रहे हैं। और वहीं पाकिस्तान इस तरीके से बौखलाया हुआ है कि अब वो क्या करता ना तो क्या करता, इस तरीके। वहीं पाकिस्तान ने रात में हमले की जो कोशिश की, उसमें 50 से अधिक ड्रोन जो थे वो मार गिराए गए। और सेना ने जो भी उनकी जवाब दिए इस तरीके से, तो सेना ने इन हमलों के जवाब में L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन और ZU-23 मिमी तोपे जो उनके साथ जवाब में दिए और जवाब कर। ऑपरेशन सिंदूर से जो बौखलाए हुए हैं पाकिस्तान ने, जो बीती रात यानी उनको जब मौका मिला तो उन्होंने दिन दहाड़े नहीं, वो तो वैसे भी पीछे से वार करते हैं, उनका तो काम ही है कि पीछे से वार करना। वैसे ही वो रात में, बीती रात को जब उन्होंने रात को नियंत्रण रेखा यानी LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी IB यानी उस पर जो इन्होंने कई इलाकों में ड्रोन से हमले करने की जो कोशिश की, उसके बाद उनकी जो कोशिशें थी वो पूरी तरीके से सुरक्षा बल जो थे हमारे, उन्होंने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। उसके बाद भारतीय सेना की जो एयर डिफेंस यूनिट थी, उनके द्वारा जब चलाए गए थे ड्रोन, यानी कि जब उनके 50 से अधिक ड्रोन को सफलतापूर्वक जब मार गिराया, तब उनको समझ में आया कि हाँ कि किस तरीके से जवाब मिल रहा है, तब वो शांत बैठे। यानी ड्रोन हमले जो किए गए उनकी तरफ से पाकिस्तान, तो वो उधमपुर में किए गए, साबा, जम्मू, अखनूर, नगर रोटा और पठानकोट में, इस तरीके से उन्होंने टारगेट बनाया था कि अब पूरी तरीके से भारत में ऐसा अटैक करके वो पूरा उसको नस्ते नाबूद कर देंगे। लेकिन उनकी जो ये कोशिशें थी वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई। और वही हो गया कि अब वो खिसियाए बैठे हैं, और खिसियानी बिल्ली क्या करेगी, खंबा ही नोचेगी। तो अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब वो खिसियाए हुए तो वो करे तो क्या करे, क्योंकि अब उनका साथ तो कोई दे नहीं रहा। अब अकेले दम पर वो कहते नहीं है एक फूल से माला बन ही नहीं सकती, तो अब एक फूल से जब माला नहीं बन सकती तो अकेला वो क्या भार फोड़ सकता है पाकिस्तान। तो यही है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है पूरी तरीके से। अब वो भारत पर सिर्फ यही है कि अब वो जो भी है पंजे मार सकता है वही पंजे मार रहा है, जो उससे हो सकता है वही हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से फिर भी वो शांत नहीं है और अपने हाथ पैर चलाने से पीछे नहीं हट रहा। वहीं बलूचिस्तान, भारत और पाकिस्तान की इस लड़ाई से, यानी कि जो जंग छिड़ी हुई है, जो हमले हो रहे हैं, भारत ने जवाबी कार्रवाई में जो पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया है, क्या उसका फ़ायदा बलूचिस्तान उठाएगा? क्या बलूचिस्तान वाकई में अब पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा? तो पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को जिस तरीके से मार गिरा है पाकिस्तानी लड़ाकू और विमानों को, यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह कर दिया है, जिसके ऊपर वो जिनके बलबूते वो फूल रहे थे, इन सबको, तो क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जो बढ़ते जा रहे हैं तनाव, उनके बीच में जो बलूचिस्तान एंट्री मार रहा है कि उनके जो लेखक यानी कि बलूच लेखक हैं और मीर यार बलूच, यानी उन्होंने ये कहा है कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का ऐलान किया जाए, पाकिस्तान से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का ऐलान किया जाए। तो क्या वाकई में इनकी बात सुनी जाएगी? क्या वाकई में ये पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएंगे? तो वहीं पे उन्होंने भारत सरकार से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अनुमति भी मांगी है। तो वहीं मीरवार बलूच को बलूच लोगों के अधिकारों की वकालत के लिए जाना जाता है, और ये कहा गया है कि बलूचिस्तान को पूरी तरीके से स्वतंत्र किया जाए। यानी पाकिस्तान की सेना को जिस तरीके से उन्होंने भगाया और पाकिस्तान की सेना को क्षेत्र छोड़ने का आग्रह भी किया है कि हाँ वो यहाँ से भागें, तो वहीं पे जो
इस तरीके से मुकाबला जो किया है 7 मई की रात भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया, उसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जितने भी आतंकी संगठन थे, उन संगठनों को अपना निशाना बनाकर उनको किस तरीके से नष्ट किया है, उनके ढांचे जो बना के रखे थे उनको पूरी तरीके से मिटा दिया गया है। अब बलूचिस्तान उसको इस तरह कह रहे हैं कि हमें पूरी तरीके से स्वतंत्र किया जाए। तो वाकई में यूएनओ से जो गुहार लगाई है, तो क्या वाकई में उनको अब स्वतंत्रता मिल जाएगी? तो दिल्ली में जो खुले बलूचिस्तान का दूतावास, तो यूएन ने क्या यूएन जो दे देगा उनको अनुमति, यूएन देश को मान्यता दी जाएगी क्या? जंग के बीच आज़ादी का दावा क्या उनको मिल जाएगा क्या? वाकई में वो स्वतंत्र हो जाएंगे पूरी तरीके से? तो ऐसा फायदा जो बलूचिस्तान उठा रहे हैं, तो बलूचिस्तान को बलूचिस्तान के स्वतंत्र होने के साथ साथ में क्या और भी लोग स्वतंत्र हो जाएंगे इस हमले से? तो सभी लोग भारत से आस लगाए बैठे हैं। भारत के इस हमले से बलूचिस्तान में तो लोग डांस कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, वहीं पाकिस्तान बिलक बिलक के रो रहा है, सारी रात जाग रहा है, उसकी दिन और रात की नींदें उड़ी हुई हैं। तो वहीं पर अब भारत में भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर अलर्ट कर दिया गया है कि उनकी सुरक्षाएं बढ़ा दी गई हैं कि अगर पाकिस्तान कोई भी गलती करता है तो उसकी गलतियों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और सभी देश उससे नाखुश हैं और उसका कोई भी साथ नहीं दे रहा है। तो वही है कि अकेला पाकिस्तान अब किस तरीके से अपने को और अपने देश, अपने वहाँ के जनता को कैसे बचाएगा और किस तरीके से अपनी सुरक्षा करेगा, क्योंकि जो गलती उसने की है वो गलतियों का उसको खुद हर्जाना खर्जाना भुगतना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, इस जंग से सभी देश के लोग उससे नाखुश हैं, जो कि वो गलती उन्होंने पहलगाम में सबसे पहले की थी। तो हम मरते हैं, उसके बाद में मारते भी हैं, यानी कि पहले मरते हैं और बाद में हम मारते हैं। पहले उन्होंने हमला किया, बाद में हमने उनको जवाब दिया, यानी जैसी करनी वैसा फल उनको मिल रहा है। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से आएंगे, खाएंगे वो? तो वही है कि कांटों का पेड़ लगाया है, तो अब उनको कांटे ही मिल रहे हैं और कांटों के सिवा कुछ नहीं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।